हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा। और यार इस वीडियो में हमें बात करनी है कि जो आपका 10 दिन बाद IBPS PO है, यस IBPS PO प्रीलिम्स जो आपका है, उसमें आपको जो ये 10 दिन है उसमें कौन सी 3 मिस्टेक्स है जो नहीं करनी। अगर ये 3 मिस्टेक्स आप कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे बहुत दिक्कत आएगी, और अगर आप ये अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं और आप IBPS PO भी पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन चैम्पियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप और मैं 1-on-1 भी बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्स दोनों के डिस्क्रिप्शन में है। तो 3 मिस्टेक्स कौन सी हैं उनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सिर्फ 99 में गाइडली आपके लिए लाया है जनरल अवेयरनेस स्मार्ट एनालिसिस कोर्स, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आप रिवाइज रीअटेम्प्ट कर सकते हैं और हर टॉपिक की आपको अच्छे से एनालिसिस मिलेगी सिर्फ 99 में। उस पर भी RKS 12 लगा के आप एक्स्ट्रा 12% ऑफ ले सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम प्राइस में बहुत ही अच्छा कोर्स है जो कि आपको जनरल अवेयरनेस में एक्सेल करवाएगा, तो ये आप ग्रैब कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर अल्टीमेट बंडल PDF कोर्स 2022 चाहिए, जो कि डेली PDFs की फॉर्म में, क्विजेस की फॉर्म में, और वीडियो सॉल्यूशंस भी उसके अवेलेबल होते हैं सिर्फ 799 में, उस पर भी RKS 12 लगा के आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिलेगा और ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो काफ़ी अच्छा ऑफर है, ये भी आप ग्रैब कर सकते हैं। लिंक दोनों के मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप गो एंड चेक दैट आउट। तो सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये है कि जो उनका वीक सब्जेक्ट होता है उसको कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली आप लाइटली ले जाते हैं और उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करते। मान लो कि आपका इंग्लिश थोड़ा सा वीक है और आप इंग्लिश पे ध्यान ही नहीं दे रहे, आप रीजनिंग और क्वांट करके बहुत खुश हो रहे हैं बार बार। किसी का क्वांट वीक है तो वो क्वांट पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, मॉक में भी जितने मार्क्स आए उसको एनालाइज भी नहीं करेगा, रीजनिंग में देख के थोड़ा खुश हो जाएगा, इंग्लिश देख के खुश हो जाएगा और क्वांट बिल्कुल छोड़ देगा। तो जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, आप उसको इग्नोर कर रहे होंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले सुबह आप वही सब्जेक्ट से शुरुआत करें जिसमें आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है, डिफ़िकल्टी जब आती है तो आपको वो वाले फियर्स को फेस करना होता है, नहीं तो वो आपकी लिमिटेशन बन जाते हैं फियर्स। अगर बार बार उनको टाइम दोगे तो वो भी आपके बेटर होते जाएंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नॉट गेट बेटर एट समथिंग विच यू आर गिविंग सम टाइम। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट था कि आपको किसी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है। सेकेंड पॉइंट है कि जो मॉक है ना, मॉक उसको बहुत ही गलत तरीके से देखा जाता है। मॉक्स जो है वो आपको उनका रियल पर्पस समझना पड़ेगा। उनका रियल पर्पस है कि आपको एक बेटर परफॉर्मर बनाए। ठीक है, आप बेटर परफॉर्मर कैसे बनेंगे? जब आप उन मॉक्स को देंगे। और कई बच्चे क्या करते हैं, मॉक्स देने के बाद है ना, या तो बहुत उदास हो जाएंगे या बहुत खुश हो जाएंगे और इस चक्कर में वो एनालिसिस को तो भूल ही जाते हैं। तो एनालिसिस ऑफ मॉक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, 4 बार वेरी कोई नहीं लगाता, मैंने लगा दिया है, तो वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एनालाइज करना है। एनालाइज का जो सिंपल मतलब है, पहले मैं बताऊंगा एनालाइज का सिंपल मतलब, उसके बाद बताऊंगा कि एनालिसिस से फ़र्क कैसे पड़ता है। एनालिसिस का सिंपल मतलब यही है कि अगर कुछ सेम क्वेश्चन या फिर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन या फिर सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन अगर एक्चुअल एग्ज़ाम में आए तो आपको सही तरीके से सही कैसे करना है उसको। ठीक है, मतलब कि अगर सेम क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो गलत नहीं होना चाहिए, बस सिंपल से इतना मतलब है। अब मॉक से जैसे मान लो एक बाल्टी है पानी से भरी हुई। ठीक है, अब उसमें आपको मैं बोल रहा हूँ कि A पॉइंट से B पॉइंट पे उस पानी की बाल्टी को लेके जाओ। अगर आप और उसमें मैंने 2 छेद कर दिए तो आप बार बार बोलोगे कि सर कैसे ले जाएं, पानी तो बार बार खाली हो जा रहा है। तो फिर आपको करना क्या है, जो 2 होल्स हैं उनको भरना है। ठीक है, जो होल्स है उनको भरना है। तो मॉक क्या करता है कि आपके जो होल्स है, यानी कि जो आपकी मिस्टेक्स है, उनको भरने का काम करेगा। जब आपने मॉक दिया, आपने एनालाइज किया, उन मिस्टेक्स को भरा, तो आप पानी ले जा पाओगे ना। यही है एनालिसिस का मतलब। अच्छे से एनालाइज करो मॉक को और घबराओ मत कि टाइम ज़्यादा लग रहा है या कुछ और हो रहा है, या अगर आपके 0 भी मार्क्स आ रहे हैं तो घबराओ मत, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो थर्ड मिस्टेक है, पहली 2 आप समझ गए, डोंट टेक सब्जेक्ट लाइटली, एनी सब्जेक्ट लाइटली। सेकंड, एनालाइज मॉक वेल एंड गेट टू नो द रियल पर्पस ऑफ मॉक। ठीक है,
थर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ अपार्ट फ्रॉम द स्टडी. इट इज़ कि आप डोंट लेट नेगेटिव थॉट्स कंज्यूम योर एनर्जी. इस टाइम पे क्या होगा कि आपको गलत गलत ख्याल आएंगे, आप एनजाइटी फील करोगे, आप प्रेशर फील करोगे और ये सोचोगे कि यार मैं तो इस भीड़ में कहीं खड़ा नहीं हो पा रहा. लेकिन मेरे भाई, जब वो भरोसा बनेगा और वो प्रेपरेशन जारी रहेगी, वो प्रोसेस को अच्छे से आप फॉलो करोगे, तो आप डेफिनेटली क्लियर कर लोगे. आप बिल्कुल अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना टिल द वेरी लास्ट मोमेंट. ठीक है, पेपर भी आपने कॉन्फिडेंट होके ही देना है. वहाँ भी जब भीड़ होती है तो उससे घबराना नहीं है. आपको अपने अंदर बताना है कि देखो यार कितने बंदे हैं लेकिन सिलेक्ट मैं होऊंगा. ठीक है, तो अपने आप से अच्छी बातें करो. लास्ट कुछ दिनों में, 10 दिन में यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ योर एनर्जी ऑन नेगेटिव थिंग्स. ठीक है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ योर फोकस एज वेल. तो आपको फोकस से पढ़ना है. और अगर आपको डीमोटिवेशन भी फील हो रही है तो टेक अ पॉज एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर. आप जितनी मर्जी बार स्ट्रॉन्ग कम बैक कर सकते हैं. ये मेरा तीसरा पॉइंट है. ठीक है, डोंट लेट एनी नेगेटिव थॉट कंज्यूम योर माइंड. इफ़ यू गेट अ नेगेटिव थॉट, फ्लिप इट विद अ पॉजिटिव वन. अगर आपको ये ख्याल आता है कि यार मेरे मॉक में बिल्कुल ही मार्क्स नहीं आ रहे, फिर आप अपने आप से ये कह सकते हैं कि चलिए तो मॉक ही, असली एग्ज़ाम में तो मेरे मार्क्स आने ही हैं क्योंकि मेरी तैयारी सही है और जो चीज़ें कमी है वो मैं सुधार के ले आऊँगा मार्क्स. तो यही 3 चीज़ों की मुझे बात करनी थी. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई और ये 3 मिस्टेक्स आप अवॉइड ज़रूर करें, तभी आप IBPS PO में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे. थैंक यू वेरी मच.